हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम आदित्य भालोटिया फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड पॉइंटर। और जो कोर्स हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। और जो टॉपिक फिर से हम डिस्कस करेंगे वो इटरेशंस। हमने लास्ट लेक्चर में इटरेशंस देखे थे, ठीक है। बट कुछ चीज़ें इसमें और बतानी है, सो देखते हैं। सो एक टर्म है इनवेरिएंट। सो इसको अगर समझना इनवेरिएंट टर्म को, एक फीलिंग ये आ रही है कि एक चीज़ जो कि वेरी ना करे, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही फीलिंग है। सो एक जस्ट लेमैन एग्जांपल है कि हमें सुबह उठ के कॉलेज जाना है, एलएचसी में लेक्चर अटेंड करने हैं और फिर वापस हॉस्टल आना है। तो ये एक इन्वेरिएंट सी प्रॉपर्टी है जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे चलती है कि जब जब क्लासेस होंगी तो मुझे एलएचसी जाना है और जाकर के लेक्चर अटेंड करके आना है। सो ये एक इन्वेरिएंट सी प्रॉपर्टी है जो हम फॉलो करेंगे। सो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है कि इन्वेरिएंट इज अ प्रॉपर्टी विच इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द वर्किंग ऑफ द लूप। सो इससे तो हमें ये पता चल गया कि हम लूप के लिए डिफाइन करते हैं इन्वेरिएंट। सो यानी कि जब भी लूप वर्क करेगा तो ये इन्वेरिएंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मेंटेन रहेगी। सो जैसे यहाँ पर मैंने सेम एग्जांपल भी यहाँ पर भी कोट किया हुआ है। सो एक एग्जांपल हम कोड में अगर देखना चाहें तो ऐसा देख सकते हैं कि अगर मैं एक फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ तो मेरे को इन्वेरिएंट मेंटेन करना पड़ेगा कि ईच स्टेप में जो मैं वैल्यू प्रोड्यूस करूँगा फैक्टोरियल के लिए वो उस स्टेप की फैक्टोरियल वैल्यू होनी चाहिए। अब इसको अगर और समझना है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने इसकी एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन लिख रखी है वहाँ पे कोड का यूज़ करके। सो हमने फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन किया था। आंसर को मैं आई से स्टार्ट करूंगा, आंसर इक्वल आई को मैं 1 डालूंगा और आंसर इक्वल आई लेस देन इक्वल टू एन के लिए मैं इन्वेरिएंट लिखूंगा आंसर इक्वल टू आई माइनस वन फैक्टोरियल। सो अगर मैं इसमें देखना चाहूँ जब मेरी एन 2 होगी, ठीक है, तो आंसर जब मेरा ये लूप चलेगा तो आंसर की वैल्यू है 1, जो कि 1 फैक्टोरियल है, यानी जो कि 2 माइनस वन फैक्टोरियल है, यानी कि ये मेरा इन्वेरिएंट है। अब जब मैंने आंसर को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आंसर इंटू सॉरी यहाँ पर आई 1 थी तो आई इक्वल टू ये 0 फैक्टोरियल है। जब मेरा आंसर इंटू 1 हो गया तो ये 1 हो गया और आई की वैल्यू मेरी 2 हो गई, ठीक है। और अब आई की वैल्यू मेरी चूंकि 2 हो चुकी है तो इसका मतलब मेरी आई अब 2 है, आंसर मेरी 1 है। तो अगर मैंने इन्वेरिएंट को चेक किया तो मेरी इन्वेरिएंट मेंटेन्ड आ रही है, जैसे कि 2 माइनस वन फैक्टोरियल जो कि 1 है, ठीक। अब ये लूप यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा वाइल पे फिर से। अब सिंस मेरा आई जो है वो टू लेस देन इक्वल टू 2 है तो फिर से लूप चलेगा। तो मैंने चेक किया आंसर की वैल्यू 1 है जो कि 2 माइनस वन फैक्टोरियल है। फिर जब आंसर मेरी आंसर इंटू टू यानी 1 इंटू टू यानी कि 2 हो गया। इसके बाद मैंने आई की वैल्यू प्लस 1 करी तो 3 हो गई। अब यहाँ पर जब इन्वेरिएंट चेक करेंगे तो आई की वैल्यू चूंकि 3 है तो जो कि 3 माइनस वन फैक्टोरियल होना चाहिए आंसर जो कि 2 है। और यही मेरी आंसर की वैल्यू है। इसका मतलब कि मेरा जो इन्वेरिएंट की प्रॉपर्टी थी वो पहले भी सही है और लूप चलने के बाद भी सही है। तो इसका मतलब कि इन्वेरिएंट मेंटेन्ड है, यानी कि एक इन्वेरिएंट है। अब मैं इसी आंसर को यहाँ पर रिटर्न करा दूंगा तो फैक्टोरियल फंक्शन मेरा प्रॉपरली वर्क करेगा। फॉर लूप का मैंने यूज किया है तो फॉर लूप में देखने वाली बात यह है कि सिंटेक्स ये है फॉर एक इटरेटिव वेरिएबल है। यहाँ पे मेरे को आई इक्वल टू 0 डिफाइन करने की जरूरत नहीं है और आई इक्वल टू आई प्लस 1 डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। फॉर लूप खुद से एक का इंक्रीमेंट कर लेता है अगर स्पेसिफाइड ना हो और आई की वैल्यू वो खुद ब खुद चेंज करता रहता है, ठीक है। और ये याद रखना है कि स्टार्ट वैल्यू ये है और एंड वैल्यू दिस माइनस वन है। तो अगर मैं फॉर ए टू बी लिखाऊं तो आई की वैल्यू ए से स्टार्ट होगी और बी माइनस वन तक जाएगी, यानी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू बी माइनस वन, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि अगर मुझे एन टाइम्स लूप को चलाना है तो 1 से लेके एन प्लस वन तक की रेंज डालनी पड़ेगी, ठीक है। और इन्वेरिएंट चूंकि मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका, आप वहां पे देख सकते हो कि अगर इन्वेरिएंट आपको समझ नहीं आया है तो। सिमिलरली फिबोनाची सीक्वेंस देखते हैं। तो मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए, मैं प्रीवियस वन और प्रीवियस टू। अगर याद हो तो फिबोनाची सीक्वेंस कैसे जनरेट करते थे, इन दोनों का सम ये होता था, यानी मुझे कहीं ना कहीं इन दो प्रीवियस वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, एक वेरिएबल में मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने तीन चीजें स्टोर की, जो आंसर होगा, जो प्रीवियस वैल्यू होगी, दोनों उनको, ठीक है। और इटरेटिव वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट करी है। मैंने बोला कि अगर आई लेस देन एन है, ठीक है, तब जाकर के लूप चलेगी। तो इसका मतलब जब मैंने जीरो टर्म डाली एन इक्वल टू जीरो तो 1 रिटर्न हो जाएगा, कोई लूप चलेगा नहीं। एन इक्वल टू 1 डालूंगा तो भी लूप नहीं चलेगा। जब एन इक्वल टू 2 डालूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, ये आंसर की जो वैल्यू है वो मैं इसको दूंगा, क्योंकि जो अभी करंट आंसर है, मेरे को नेक्स्ट लूप पे अगर चलनी है, जो अभी करंट आंसर है उसको मुझे प्रीवियस में स्टोर करना पड़ेगा और जो अभी वाली आंसर है उसको उसके प्रीवियस में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने प्रीवियस टू में ये वाली वैल्यू यानी इसको यहाँ पर दे दिया और प्रीवियस वन में आंसर वाली वैल्यू इसको यहाँ पे दे दिया। तो
अब जो आंसर है वो हो जाएगा प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2, यानी जो आंसर थी वो गई 1 प्लस 1 यानी कि 2। सो और आई को मैंने एक से बढ़ा दिया क्योंकि मैंने वाई लूप यूज किया था। और मैंने इनवेरिएंट ये रखा है कि आंसर जो होगा वो आई माइनस वन का फिबोनाची होगा, और जो प्रीवियस होगा वो आई माइनस टू का फिबोनाची होगा। सो यहाँ से फिर मैं आंसर को रिटर्न करा लूंगा। सो इसका मतलब मैंने किया क्या, से 3 है अगर, तो मैंने सबसे पहले 3 था तो मैंने फिब ऑफ 2 निकाला, जो कि मेरी 2 आ चुकी है। तो ये अब आंसर मेरा है 2। फिर जब ये लूप चला तो मैंने प्रीवियस 2 को मैंने 1 कर दिया, प्रीवियस 1 को मैंने 2 कर दिया, और आंसर को मैंने इन दोनों का सम यानी 3 कर दिया। इसका मतलब मैं जस्ट इनके प्रीवियस वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ, यानी हर स्टेप में मेरा जो आंसर है वो अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, तो फिर नॉची सीक्वेंस इस टाइप से हम फॉर लूप का वाइल लूप का यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, हमने टेलर सीरीज पढ़ा होगा साइन फंक्शन का, जो कि होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल और एक्स माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। अब से हमको इस टेलर सीरीज का यूज करके एन टर्म्स तक का एक्सपेंशन यूज करना है और साइन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये तो दिख रहा है, या तो हम डिकरेशन यूज करेंगे या हम इटरेशन यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर इटरेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आपके कह सकते हो होमवर्क टाइप है। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो जो पॉइंट आपको ऑब्जर्व करने की है वो है कि जो ith टर्म है वो इस फॉर्मेट का है। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म जो है किसी भी टर्म को ऑब्टेन करना है, तो जो प्रीवियस वाली टर्म, फर्स्ट टर्म तो x होगी, लेकिन अगर नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन करना है तो उसको मैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n इंटू 2n प्लस वन, सॉरी 2n माइनस वन, इससे ऑब्टेन कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे अगर एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल लाना है तो इसको मुझे 2 इंटू 3 फैक्टोरियल से मुझे मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट के लिए मुझे 4 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली हम मूव करते जाएंगे। तो अगर फर्स्ट टर्म है तो 2i माइनस वन फैक्टोरियल है, सेकंड टर्म है तो 2 टू 2 4 4 माइनस वन 3 फैक्टोरियल। इस टाइप से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n इंटू 2n प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है। से अगर मैं फर्स्ट टर्म पे हूँ, ठीक है, तो जैसे i इक्वल टू 1 है और मुझे i इक्वल टू 2 चाहिए, n मेरा हो जाएगा 1। ठीक है, मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 3। ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो 9 पॉइंटर के बारे में और जानने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमको फॉलो करो। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।